नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, 3 सालों में बलात्कारों की संख्या 2 गुनी हो गई है। महिला बेटियों को लेकर प्रदेश में सामाजिक आपातकाल आ गया है। 26 सितंबर को 5 साल की बेटी, 24 सितंबर को 7 साल की बेटी, 63 साल और 75 साल के बुजुर्गों के साथ दुष्कर्म हुआ। 9 महीने में 22,000 केस रजिस्टर किए गए हैं। सरकार के साथ विपक्ष का भी फर्ज बनता है कि हम महिला बेटियों के लिए काम करें। बीजेपी सरकार में अभी तक 4,10,000 बलात्कार हुए हैं। पुलिस विभाग को मिलने वाले इक्विपमेंट में हम सबसे फीसदी हैं। सरकार को जागना पड़ेगा, पुलिस के प्रति डर पैदा करना पड़ेगा। बेरोजगार बेटा नशे के आदी बन गए हैं, जिसके लिए सरकार दोषी है। सरकार ने लाडली बहना योजना तो बना दी, मगर उन लड़की बहनों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जनता को जागरूक करने का जिम्मा अब कांग्रेस ने अपने हाथों में ले लिया है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाएगी। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। कार्यक्रम है जिसमें कल से स्पीक अप मैं मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं से। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। ये कांग्रेस पार्टी का, चूंकि हम एक जिम्मेवार राजनीतिक दल है, जरूर हमने अपनी ये बात कही है, पर इसको सभी समाज के सभी राजनीतिक विचार के लोगों से मेरा प्रार्थना है कि ये बेटी बचाने का अभियान है, इसलिए स्पीक अप में सब भाग लें। हम सारी पंचायत और वार्डों में हमने ऐसी व्यूह रचना बनी है कि कल से 2 दिन तक स्पीक अप अपने ही मोबाइल पे अपना वीडियो बनाना और बेटी बचाओ अभियान के लिए जन जागरण करना है। हालात मध्य प्रदेश के बताना है। जो परिस्थिति आपके स्थानीय स्तर पर किसी भी स्थान पे है, उसका विवरण का भी इसमें अगर आप वर्णन करना चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो स्पीक अप मोबाइल पे जन जागरण, सोशल मीडिया और आईटी के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने ये प्रार्थना की है और इसका कल से काम चालू होगा। दूसरा कार्यक्रम है, जैसा बताया कि मशाल जुलूस, ये 5 अक्टूबर को युवा कांग्रेस के माध्यम से सारे जिलों में एक समय एक साथ होगा, जो सारे जिलों में बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत जन जागरण का एक स्वरूप बनेगा, जिसमें बेटी और बेटे दोनों युवाओं को सम्मिलित होने की अपेक्षा है। फिर महिला कांग्रेस कैंडल मार्च 7 तारीख के दिन सभी जिलों में एक साथ करेगी और मैं मानता हूं कि ये एक जन जागरण का हमारी महिला शक्ति को के सहयोग से होगा। इसमें सभी विचार, सभी दल, सभी समाज के परिवारजन जुड़े, इसकी हम अपेक्षा करेंगे। ब्लॉक स्तर पे ये सब महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हर ब्लॉक में एक साथ उपवास और धरना और बेटियों का पाक पूजन एक साथ होगा। ये 6 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है इसमें, जिसमें नव दुर्गा के माता जी के दिन है, जिसमें 6वीं का दिन उस दिन आएगा। फिर बेटी बचाओ ज्ञापन, ये सारे विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस जन जा जाकर सिर्फ 50 से ऊपर से संख्या नहीं होगी। ये हिदायत दी गई है कि हमें किसी भी विधायक, बीजेपी के विधायक के यहाँ जाना है या बीजेपी पार्टी के सांसद के यहाँ जाना है तो कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हम उनके पास जाएं और उनको एक ज्ञापन सौंपें कि आपको बेटी बचाने के अभियान में सहयोग करना है और बेटी बचाने के अभियान पर सरकार और प्रशासन पर प्रेशर बनाना है। तो कांग्रेस के विधायकों को भी ज्ञापन देना है और बीजेपी के विधायकों को भी ज्ञापन देना है। जो जनप्रतिनिधि है उसको कांग्रेस जन जा जाके ज्ञापन देंगे। हर जनप्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है जो दल से बड़ा होता है, और जो राजनीतिक दलगत भावना नहीं है इस बेटी बचाने के अभियान में, तो हर जनप्रतिनिधि इस प्रदेश का इसमें सकारात्मक सहयोग करे। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य दल, किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें हमने सम्मिलित किया है कि सबको कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे और 50 से ज़्यादा जनसंख्या कहीं भी नहीं होगी और समय लेके जाएंगे। सब जनप्रतिनिधियों से मोबाइल पे बात करके समय लेके ज्ञापन देंगे। आखिरी जो ये कार्यक्रम है 14 अक्टूबर का, हम भी मुख्यमंत्री के पास 14 अक्टूबर को जाएंगे और उनको अपना ज्ञापन देंगे कि मुख्यमंत्री जी, केवल प्रतिनिधि मंडल 25 लोगों के अगर वो समय देंगे तो उनके पास जाएंगे, वो समय नहीं देंगे तो जो भी सीएस के पास जाए। तो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को, जो विधायक, सांसद और इससे बड़े ओहदे पे हैं, उनको दिया जाएगा। इसमें महिला कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। फिर 16 अक्टूबर को प्रदेश में हम उपवास रखेंगे पूरे दिन का,
और ये बेटियों के जन जागरण, बेटी बचाओ अभियान के जन जागरण के रूप में इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर किया जाएगा और फिर भी सुधार नहीं हुआ तो फिर प्रदेश बंद करवाया जाएगा एक दिन के लिए। पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता से ये अपेक्षा है कि बेटियों पर फोकस हो और इस अपराध को क्षमा योग्य नहीं है। सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी तो है ही है, पर समाज की जिम्मेवारी भी है। इस एहसास को हम सब जिए और हम ये तारीख डिसाइड करके पूरे मध्य प्रदेश को हम बंद करवाएं। ये चूँकि मैंने जैसा कहा कि हम एक राजनीतिक जिम्मेवार दल है, सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ही हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है। हमारी जिम्मेवारी समाज में सकारात्मकता से अपना योगदान दे, इससे भी पूरी होती है। और कांग्रेस पार्टी इस आयोजन को करेंगे। आप सबसे मेरी अपेक्षा है, सारे जर्नलिस्ट, सारे परिवार के मीडिया हाउसेस से, कि इसमें सकारात्मक तरीके से इस अभियान में आप सब मदद करें। धन्यवाद। जो मैं बोलता जाऊं वो भी इसकी भी स्क्रिप्ट बताते रहना कि जैसा बताया गया 26 सितंबर के दिन 5 साल की बेटी भोपाल में जो शाहजहानाबाद में हुआ, फिर 24 सितंबर को 9 साल की बेटी, उसी दिन 7 वर्ष की बालिका नर्मदापुरम में, उसी दिन 9 साल की बेटी का अंबा में, मुरैना में, हरदा में फिर जैसा 5 साल की बेटी। ये मैं उम्र पर फोकस कर रहा हूँ कि भयावहता क्या है। फिर 24 सितंबर को 63 साल की वृद्ध, 75 साल की एक महिला, दोनों 2 केस एक साथ हुए। फिर 17 वर्षीय एक बेटी के साथ जबलपुर में हुआ। सतना में फिर एक बेटी के साथ, युवती के साथ रेप हुआ। फिर रीवा में हुआ छात्रा के साथ। फिर 22 दिसंबर के दिन गैंग रेप हुआ। ये पिछले केवल 15 दिन 20 दिन की कहानी मैं आप सबके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप ही लोगों ने पब्लिक डोमेन में लेके आए। भयावहता के उस आभास को, उस भाव को हमें जीना है। फिर 21 तारीख के दिन 8 वर्ष की बच्ची के साथ टीकमगढ़ में हुआ। भोपाल में फिर 5 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। भोपाल में ही फिर 10वीं की क्लास के साथ छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। ऐसे ही 20 तारीख के दिन खंडवा में 60 वर्षीय, जैसा मैंने अभी बताया। 18 तारीख को 3 वर्षीय बच्ची के साथ हुआ। 18 सितंबर को 3 वर्ष की बच्ची के, 17 सितंबर को जबलपुर में, फिर रायसेन में, फिर इंदौर में सैन्य अधिकारी का जो के दोस्त के साथ जो घटनाक्रम हुआ, वो उसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी। 24 घंटे लगे एफआईआर लिखने के। फिर भोपाल में बैरसिया में, फिर भोपाल में जैसा शाहपुरा में, फिर 7 सितंबर को भोपाल में 19 वर्ष की बच्ची, फिर 13 वर्ष की बच्ची, फिर भोपाल में 10 वर्ष की बच्ची। ये सिर्फ राजधानी है। ये सब आंकड़े भोपाल सेंट्रिक क्यों रखे गए? केवल एक शहर जहाँ हम बैठे हैं उसकी बातें हो रही है। फिर 6 सितंबर को भोपाल में 10वीं की बच्ची के साथ हुआ। फिर 5 सितंबर को उज्जैन, जहाँ आदरणीय मोहन यादव जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड पे रेप हो रहा था, मतलब फुटपाथ पे रेप हो रहा था। उसको पूरे देश ने देखा, हमने क्या हालात बन गए। फिर भोपाल में 13 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। जैसा मैंने कहा कि जबलपुर में 70 बेटियों को छात्रवृत्ति के नाम पर उनके वीडियो बना लिए थे। 70 बेटियों, मतलब कल्पना करो आप कैसी भयावह स्थिति। छात्रवृत्ति की कितनी नीड है उस बच्ची को कि एक लड़का फोन करता है, ये कहता है कि तेरे को मैं छात्रवृत्ति दिला दूंगा आपको, और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। 1 2 3 4 5 नहीं, 70 बहनें। फिर इंदौर में, फिर 12 वर्ष की बच्ची के साथ ढिंडोरी में। ऐसे सैकड़ों केस, जिसपे एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ ग्वालियर में, 12वीं क्लास की बच्ची के साथ टीकमगढ़ में। ये हालात सिर्फ पिछले महीने के हैं। मतलब ये पिछले 30 दिन में मैंने भयावहता बताई है। क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के। शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को चेताया जाएगा। 7 अक्टूबर को महिला कांग्रेस के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षों सहित बहनें उसमें शामिल होंगी और कैंडल मार्च का आयोजन हर जगह पर प्रमुख गरबा पंडालों के समीप आयोजन किया जाएगा। और इसमें भी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हम महिलाओं को साथ लेकर जागृति फैलाने का काम करेंगे। ब्लॉक स्तर पर हमारा जो कार्यक्रम है वो कन्या पूजन कार्यक्रम 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उपवास और कन्या ब्लॉक स्तरीय उपवास होगा। इस दिन
दिन कांग्रेस जन सभी जगह ब्लॉक स्तर पर जो भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं ये इस ब्लॉक स्तरीय उपवास में भाग भी लेंगे और कन्या पूजन कार्यक्रम का जो आयोजन होगा उसमें भी सम्मिलित होकर महिलाओं बालिकाओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध एवं उन्हें सुरक्षा मिले इस हेतु समाज को जागृत करने का हम काम करेंगे। 14 अक्टूबर को आदरणीय जीतू पटवारी जी ने बेटी बचाओ ज्ञापन देने का आह्वान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक जिले की विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिया है। इसमें विधानसभा वार जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद सम्मिलित होंगे और महिला सुरक्षा एवं जिम्मेदारियों के संबंध में शासन को ज्ञापन दिया जाएगा। 16 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय उपवास का आयोजन किया गया है। इसमें भोपाल में एक विशाल उपवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें हर जिले से ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, माननीय विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा एवं लोकसभा प्रत्याशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, प्रदेश प्रतिनिधि, मोर्चा संगठन विभाग प्रकोष्ठ के सभी प्रतिनिधि हम लोग भाग लेंगे। ये आयोजन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है जो पहले चरण बेटी बचाओ अभियान के पहले चरण के रूप में कांग्रेस जन आयोजित करेगी। ये और यहाँ उपस्थित आदरणीय पत्रकार बंधु, जैसा कि आदरणीय जीतू पटवारी जी ने इस बात का संज्ञान क्योंकि लिया था मुझसे और ये घटना जिसका जिक्र वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिवपुरी की घटना है। शिवपुरी के थाना कोलारस के एक मंदिर के महंत ने एक दिव्यांग ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, उसे 8 माह की गर्भवती बनाकर छोड़ दिया, उसके बाद वहां से फरार हो गया और फरारी के बाद जब ये बात संज्ञान में आई, लोगों तक पहुंची, तो मुझ तक भी फोन आया, मैंने वीडियो जारी करके इसका विरोध जताया। उसके बाद एसपी साहब से बात की तो एसपी साहब ने कहा कि नहीं, जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। और जब कार्रवाई नहीं हुई तब मैं, क्योंकि कांग्रेसी राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, तो मैंने अपनी ओबीसी महासभा को कहा कि आप लोग आंदोलन कीजिए। और उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद मैंने आदरणीय जीतू पटवारी जी के संज्ञान में इस घटना को मैं लेकर आई और आदरणीय जीतू भाई ने इस पर एक्शन लेते हुए एक कार्यवाही हम लोगों ने उस समय पर जो हम कर सकते थे विपक्ष में रहते हुए, हमने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, आंदोलन किया, वहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लेकिन जिस दिन हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे थे उसी दिन वो जो बच्ची थी जो गर्भवती थी उसने बलात्कार से नाजायज शिशु को एक जन्म दिया। और ये मुझे लगता है इतिहास की पहली घटना होगी जहां एक बच्ची का बलात्कार हुआ, दिव्यांग बच्ची का बलात्कार हुआ, 9 महीने बाद उसने एक शिशु का जन्म दिया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्षेत्र आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, मैं बचपन से कांग्रेस में हूँ, मैंने देखा है महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस करती है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया, ये सवाल है। अंतिम में केवल इतना कहूंगी कि जो आदरणीय जीतू भाई जिस दायित्व की बात कर रहे हैं वो हम सबको निभाना चाहिए। अंत में यही कहूंगी कि अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता। रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच भी सीता माता सुरक्षित रही, लेकिन इस मध्य प्रदेश में पहले मामा राज में और अब मोहन राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी की सरकार हो। मेघा पहले उज्जैन में एक घटना हुई थी जिसमें हम सब ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि 7 वर्ष की बच्ची पूरे उज्जैन में सड़कों पर थी और आज 1 वर्ष पूरा हो गया है और हम देख रहे हैं कि उस समय जो बड़ी बात हुई थी कि मेरे यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, बच्चियों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देंगे और हम आज देख रहे हैं कि कितनी घटनाएं और बढ़ चुकी हैं। ये मुद्दा नहीं है, हम इस चीज को मुद्दा कह ही नहीं सकते। मेरी माँ महिला है, आपकी माँ महिला है, हमारे घर में, हम सबके घर में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बेटियां गुड़ियाएं हम सबको दिखती हैं और हम सब जब इस तरह की खबरें रोज पढ़ते हैं, आप हो या मैं हूँ, हम सब मन में कहीं ना कहीं डर जाते हैं। जब मैं पिताओं से बात करती हूँ बच्चियों की, जीतू भैया, एक पिता से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा था पहले डर अलग था, अब बच्ची पैदा होती है तो डरते हैं कि बच्ची को बड़ा कैसे करें। ये प्रश्न जब किसी माता पिता के मन में मध्य प्रदेश में बन जाए तो अब हमें गंभीरता से इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने का समय आ चुका है। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी, आदरणीय जीतू भैया को धन्यवाद देना चाहूंगी, आदरणीय मंच और आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा नहीं है, हम सबकी आवाज है, हम सबकी बातें, क्योंकि हमारे आसपास कहीं ना कहीं सब छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिंदगी से होती हुई हरकतों के साथ बेटी बचाओ
ये असली जो कैंपेन है अब आएगा कि हमें हमारे आसपास की बच्चियों को कैसे बचाना है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बच्चियों की चीखें बंद कर दी जाती है, जिस तरह से रोडवेज की बसों के नीचे गिलहरियाँ कुचल दी जाती हैं, जाकर ढूंढो इस दुनिया बनाने वाले को, जाकर ढूंढो इस दुनिया बनाने वाले को, भला कैसे इन बुरी नजरों से परियां कुचल दी जाती हैं, कैसे परियां कुचल दी जाती हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।